दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू होते हैं उसके अंदर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो हमारे इंटरव्यू होते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन होता है वो लगभग हमारे कुछ लिमिटेड टॉपिक के ऊपर ही होते हैं, जैसे कि हो गया पावर फैक्टर या फिर आप ले सकते हो ट्रांसफार्मर। कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं पावर फैक्टर से जुड़े इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं तो आपको उनका क्या जवाब देना है। तो दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर कब खराब होता है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका पावर फैक्टर खराब कब हो रहा है। तो दोस्तों आप उनको यह जवाब दे सकते हो कि पावर फैक्टर तब खराब होता है जब हमारा लोड इंडक्टिव हम कनेक्ट कराते हैं। अब इंडक्टिव लोड क्या होता है दोस्तों? देखो दोस्तों, लोड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड और एक होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। तो दोस्तों जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है, हम यह जब कनेक्ट कराते हैं तब हमारा पावर फैक्टर खराब होता है। पावर फैक्टर खराब का मतलब, जैसे हमारा पावर फैक्टर जो होता है, अच्छा पावर फैक्टर होता है, गुड पावर फैक्टर होता है, वो होता है 1। अब पावर फैक्टर खराब का मतलब होता है जैसे 0.8 हो गया, 0.9 ले लो, फिर 0.8 हो गया, 0.7 हो गया। तो जैसे जैसे ये कम होता जाता है वैसे वैसे ये ज़्यादा खराब होता जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये खराब पावर फैक्टर हो गए और ये हो गया हमारा गुड पावर फैक्टर। तो दोस्तों जब हम इंडक्टिव लोड कनेक्ट कराते हैं तो हमारा पावर फैक्टर खराब हो जाता है। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड कौन से होते हैं? तो दोस्तों इंडक्टिव लोड का सबसे मेन एग्जाम्पल आप मानिए तो वो है मोटर। यानी हम जब भी हम मोटर कनेक्ट कराते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी से हम मोटर कनेक्ट कराते हैं और मोटर को चलाते हैं तो हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो इंडक्टिव लोड के एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हमारी जो ट्रांसफार्मर है वो भी हमारा इंडक्टिव लोड में ही आता है। इसके अलावा हमारे स्पीकर हो गए। दोस्तों अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछे आखिर इंडक्टिव लोड क्या है तो आप उनको यह बोल सकते हो जिसके अंदर भी हमारे वाइंडिंग होती है, जिस भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर हमारी वाइंडिंग होती है वो हमारा इंडक्टिव लोड होता है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे पावर फैक्टर कब खराब होता है तो आप उन्हें यह कह सकते हैं कि जब भी हम इंडक्टिव लोड कनेक्ट कराते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से तो हमारा पावर फैक्टर उससे खराब हो जाता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा पावर फैक्टर 3 प्रकार के होता है। नंबर 1 हमारा पावर फैक्टर होता है लैगिंग पावर फैक्टर। दोस्तों मैं आपको सब चीज़ समझाता भी चलूंगा जिससे आपके कोई भी डाउट ना रहे। आपसे अगर कुछ पूछा जाए कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है तो भी आप उनका आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर हमारा वो पावर फैक्टर आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा पावर फैक्टर 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 0.65 हो गया। यानी कुछ इस तरीके के जो पावर फैक्टर है 0.9, 0.8, 0.6 इस टाइप के जो पावर फैक्टर है जो माइनस में नहीं है वो आता है हमारे लैगिंग पावर फैक्टर में। इसके अलावा दूसरा जो पावर फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर, LEADING, लीडिंग, PF मतलब पावर फैक्टर। अब इसके अंदर क्या पावर फैक्टर होता है दोस्तों? इसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो माइनस में चला जाता है, -0.9, -0.8 इस तरीके का जो पावर फैक्टर है वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर में क्या फर्क है? दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर हमको कुछ कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं जिससे हमारा पावर फैक्टर अच्छा हो जाए, जबकि लीडिंग पावर फैक्टर तब आता है जब हम ज़्यादा कैपेसिटर को कनेक्ट करा देते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हम ज़्यादा कैपेसिटर लगा देते हैं तो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। दोस्तों देखो पावर फैक्टर चलता कैसे है। देखो पावर फैक्टर दोस्तों एक होता है हमारा गुड पावर फैक्टर। ठीक है, अब हमने क्या करा, इंडक्टिव लोड जैसे हमने मोटर कनेक्ट करा दी तो दोस्तों हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, जैसे 0.9 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके बीच में भी आता है, जैसे 0.75 भी हो सकता है, 0.74 भी हो सकता है, ऐसे होता है। तो दोस्तों ये हमने इंडक्टिव लोड कनेक्ट कराया तब हुआ। पर दोस्तों अब हमने क्या करा, अब हमारा जो पावर फैक्टर खराब हो गया, ठीक है, हमारा ये पावर फैक्टर खराब है तो हमने क्या करा, इसके अंदर कैपेसिटर जोड़े हमारा पावर फैक्टर अच्छा करने के लिए। जैसे हम पावर कैपेसिटर जोड़ेंगे, जैसे 0.75 है हमारा पावर फैक्टर और हमने कुछ कैपेसिटर जोड़े, हमारा पावर फैक्टर 0.8 हो गया। फिर हमने और कैपेसिटर जोड़े, हमारा पावर फैक्टर 0.9 हो गया। अब हमने क्या करा, कुछ एक और कैपेसिटर जोड़ा, पर दोस्तों वो कैपेसिटर जोड़ने के बाद हमारा पावर फैक्टर 1 की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। तो वो ऐसा नहीं होता दोस्तों, 1.1, 1.2 ऐसे नहीं होता, वो हो जाता दोस्तों -0.9, -0.8। तो दोस्तों फिर पावर फैक्टर इसमें चले जाता है और जो कि ये पावर फैक्टर होता है ये कहलाता है लीडिंग पावर फैक्टर। और दोस्तों जो हमारा थर्ड पावर फैक्टर होता है, जैसे मैंने अब आपको बताया कि पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर है दोस्तों 3 प्रकार के। नंबर 1 लैगिंग पावर फैक्टर जो कि यह होता है, इसके अंदर हमको कैपेसिटर और लगाने पड़ते हैं। दूसरा हो गया लीडिंग पावर फैक्टर जो कि होता है ये वाला, जिसके अंदर हमको कैपेसिटर को कम करना पड़ता है। थर्ड पावर फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर होता है दोस्तों 1 पावर फैक्टर जो कि सबसे बेस्ट पावर फैक्टर कहलाता है। दोस्तों थर्ड नंबर की पावर फैक्टर को कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल रहे हैं या फिर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी खर्च निकाल तो आपको पावर फैक्टर निकालना आना चाहिए। अब दोस्तों पावर फैक्टर को PF भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे कोस थीटा भी लिख देते हैं, तो ये कोस थीटा से दर्शाया जाता है हमारा पावर फैक्टर को। अब दोस्तों पावर फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो आपने एक वर्ड सुना है किलोवाट, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट सुना है। इस किलोवाट के अंदर भाग लगा दीजिए
kVA का। तो दोस्तों हमारा आ जाएगा पावर फैक्टर। अगर आप किसी का बिल निकाल रहे हो तो उस समय पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों उस समय आप निकालोगे kWh डिवाइड बाय kVAH। जब भी आप ऐसे डिवाइड करोगे तो हमारा जो आ जाएगा वो आएगा cos थीटा, मतलब कि पावर फैक्टर आ जाएगा। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो गुड पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है 1, जिसपे बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी PF। ठीक है, ये हमारा गुड पावर फैक्टर होता है। तो हमको दोस्तों कितना रखना चाहिए पावर फैक्टर? अगर आपसे क्वेश्चन करे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको 1 पावर फैक्टर रखना चाहिए। दोस्तों आपका आंसर यह होना चाहिए कि हम जितना हो सके पावर फैक्टर को 1 मतलब यूनिटी ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पावर फैक्टर 0.7 है तो हम क्या करेंगे 0.999 ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब 1 के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। कभी भी हम पावर फैक्टर 1 नहीं कर सकते, पावर फैक्टर 1 करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर पावर फैक्टर माइनस में जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर अगर माइनस में जा रहा है तो वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है लीडिंग पावर फैक्टर। दोस्तों अगर हमारा पावर फैक्टर माइनस में जा रहा है मतलब लीडिंग हो रहा है तो हमको क्या करना है, हमको जितने भी हमने एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा रखे हैं उनको एक एक करके कम करना है। ये माइनस निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि हमको कैपेसिटर को कम करना है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़े क्वेश्चंस के ऊपर अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों साथ साथ आपके टॉपिक भी शेयर कीजिए कि आखिर आगे मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।